मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग में 44वें दर्शन परिषद को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग में 44वें दर्शन परिषद बिहार के अधिवेशन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व 44वें अधिवेशन दर्शन परिषद के सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने की। वहीं इस प्रेस वार्ता में मौजूद लोगों ने बताया कि 6 से 8 नवंबर तक मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में दर्शन परिषद बिहार के 44वें अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न भागों से वक्ता जुटेंगे और उपयुक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम तो हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि समय से कुछ लेट हम लोग पहुँचे हैं। बिहार दर्शन परिषद का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर DM दत्त। तब से लगातार वार्षिक अधिवेशन का आयोजन होता रहा है और मुझे याद है कुछ वर्ष पहले CM कॉलेज दरभंगा में हम लोगों ने आयोजित किया था परिषद का अधिवेशन 2014 में और इस बार पुनः दरभंगा यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी को मिला है अधिवेशन करने के लिए। इसके दार्शनिक गतिविधियाँ जो भी हैं उसको ब्रोशियर में छापा गया है। 3 दिन का कार्यक्रम हम लोगों का होगा और इसका मूल उद्देश्य यही है कि दर्शन के विषय में जो लोगों की जो सोच है या लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर किया जाए। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, उसी का नवीनतम रूप है कि हम अधिवेशन के माध्यम से कुछ विषयों पर परिचर्चा करते हैं। कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जो परंपरागत होते हैं और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ज्वलंत समस्याओं को ध्यान में रखकर विषय का चयन किया जाता है। 5 विभाग है, 6 विभाग है। 6 विभाग में बिहार और बिहार के बाहर के शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी आएंगे। वे अपना पत्र वाचन करेंगे और जो उत्कृष्ट आलेख रहेगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ साथ सिंपोजियम 2 है। 2 सिंपोजियम में एक मिथिला का दार्शनिक विरासत रखा गया है, इसलिए कि खासकर जब मिथिला की धरती पर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ की दार्शनिक परंपरा को भी खासकर नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारी परंपरा समृद्ध रही है और उस पर परिचर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा एक अरविंद के दर्शन पर भी हम लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन रखा है। कुल मिलाकर 3 दिन का होने वाला अधिवेशन में हम समझते हैं कि आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। अच्छी बातों को लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए ताकि समझ सके कि दर्शन के विषय में जो भ्रांतियां हैं कि केवल ईश्वर आत्मा परमात्मा तक ही चर्चा इसमें की जाती है, ऐसी बात नहीं है। इसका जो अप्लाइड फिलॉसफी है वह आज के समय की मांग है, क्योंकि जिस रूप में मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मूल्यों की परिचर्चा की जाती है, उस पर गहन मंथन किया जाता है। तो इस वर्ष अधिवेशन दरभंगा की पावन भूमि पर 6, 7, 8 नवंबर को होना है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन जो होगा दर्शन परिषद बिहार का, यह काफ़ी गौरवान्वित करेगा बिहार की भूमि को, दरभंगा की भूमि को, और पूरे भारत से समन्वित और सुंदर दार्शनिक विचार आएंगे। वैसे दार्शनिक विचार जिसमें हम ठहराव का विरोध करते हैं और नयापन आना चाहिए, नई दृष्टि से उसे देखना चाहिए। दार्शनिक सिद्धांतों को कहीं हमारी रूढ़वादिता न रहे, लोगों के बीच में हमारे दार्शनिक सिद्धांतों को जाए, उसके लिए दर्शन परिषद बिहार निरंतर प्रयास अपने अधिवेशनों के माध्यम से करता है। और यह प्रयास दार्शनिक अनुभूति के माध्यम से एक दर्शन का एक आधुनिक युगानुपेक्षित दस्तावेज के रूप में हम दार्शनिकों के बीच में आता है, समाज के बीच में जाता है। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नागेंद्र मिश्र, संपादक दर्शन परिषद बिहार, दार्शनिक अनुभूति पत्रिका दार्शनिक अनुभूति।
सदर प्रखंड के शारा मोहम्मदपुर के डीहटोल में सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम वरदान सदृश हैं। सिलाई सीखने के बाद कम पढ़ी लिखी महिला भी कमाई करने लगती हैं। सिलाई कला ही एक ऐसा रोजगार है जो कम पूंजी में आरंभ हो जाता है। ये बातें शारा मोहम्मदपुर डीहटोल में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से सोमवार को सिलाई शिविर के शुभारंभ करते हुए वार्ड सदस्य अमित कुमार ने कही, जबकि शिविर की प्रशिक्षिका शोभा देवी ने बताया कि इस शिविर में 60 दिनों तक सिलाई सिखाया जाएगा, जिसमें लेटेस्ट डिजाइन की विशेष तौर पर जानकारी दी जाएगी। अभी 22 प्रशिक्षणार्थियों ने नामांकन किया है। नामांकन 1 सप्ताह तक लिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन अनिल सिंह ने किया। मौके पर पिंकी कुमारी, अनामिका कुमारी, आरती देवी, रूबी कुमारी, मीना देवी, नैना कुमारी, मंजू देवी, सोना देवी के साथ ही कई अन्य लोग भी मौजूद थे। जी, सबसे पहले मैं तो डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ कैंप लगाए। उससे जो है कि मेरे यहाँ के जितने भी महिला हैं जो कम पढ़ी लिखी है, इस फाउंडेशन की तरफ से ये सीख करके कुछ आगे बढ़ेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई स्वदेश दर्शन यात्रा ट्रेन ज्योतिर्लिंगों की कराएगी यात्रा। सोमवार को दरभंगा रेल संबंधित अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने स्वदेश दर्शन यात्रा के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन से शिरडी और ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए 750 श्रद्धालुओं के साथ पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद ने ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों की मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर देकर अभिवादन कर मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामना दी। ढोल नगारों के बीच आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित अन्य लोगों को पाग व चादर देकर सम्मानित किया। मौका पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि वह लंबे समय से दरभंगा से स्वदेश दर्शन यात्रा के तहत पर्यटक ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सहित अन्य बैठक में इस विषय को प्रमुखता से रखे थे, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार का उपकरण इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहली बार बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा की योजना बनाई, जिससे यहाँ के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में वित्त समिति की बैठक की गई आयोजित। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्त परामर्शी सह वित्त पदाधिकारी कैलाश राम, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, सहायक वित्त पदाधिकारी डॉक्टर मोहन झा एवं समिति के सदस्यगण के रूप में प्रोफेसर नारायण झा, अरविंद कुमार सिंह, गोपाल चौधरी एवं एसएस विश्वकर्मा ने भाग लिया। आयोजित बैठक में मूल रूप से शिक्षा विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय के निर्माण पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से 23-24 के आय व्यय के निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई। साथ ही श्रम संसाधन विभाग द्वारा दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मियों के न्यूनतम वृद्धि को भी अनुमोदित किया गया। सीएम कॉलेज के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर तरुणोमंग विषय पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सोमवार को सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर तरुणोमंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं ने पोस्टर, पैम्पलेट और स्थापत्य माध्यम से समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने बच्चों को समय प्रबंधन करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध कराया। उन्होंने कहा कि अवचेतन मन को सुदृढ़ करने के लिए ये आवश्यक है कि बच्चे सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्य व
कार्यों का निर्वहन करे। उन्होंने 21वीं सदी को आज के इस औद्योगिक युग में न केवल सोच बल्कि कर्मों पर भी नियंत्रण एवं तत्परता दिखाने को कहा। इस मौके पर महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण मौजूद थे।